बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। कहता है कि अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मिसाल के साथ बताओ। तो डेसिमल टू बाइनरी नंबर, अब आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल की बेस आपके पास 10 होती है और बाइनरी की बेस जो है वो आपके पास 2 होती है। तो आपके पास कोई भी जो नंबर सिस्टम होगा, आपने उस नंबर सिस्टम को जो है वो जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा उसकी जो बेस होगी उसके साथ डिवाइड कर दोगे। अब डेसिमल से बाइनरी है तो आपके पास कोई डेसिमल नंबर जो है वो दिया गया होगा जिसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब आप उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जो बाइनरी की बेस है उसके साथ आप उसको डिवाइड करोगे। तो बाइनरी की बेस जो है वो आपके पास 2 होती है। तो आपके पास जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम होगा आप उसको जो है वो 2 के साथ डिवाइड करते जाओगे और जो रिमाइंडर बचता जाएगा उसको साइड पे लिखते जाओगे और जो क्वोशंट होगा उसको जो है वो मजीद डिवाइड करते रहोगे। और कब तक डिवाइड करते रहोगे? जब तक जो है वो आपका जो क्वोशंट है वो 0 के बराबर ना आ जाए, मतलब कि वो जो है वो जो 0 के बराबर ना आ जाए या जो है वो 2 से छोटा ना हो जाए कि मजीद जो है वो डिवाइड ना हो सके, तब तक जो है वो आप उसको डिवाइड जो है वो करते रहते हैं। फिर आप जो है वो बाइनरी नंबर को हासिल करने के लिए आपके पास जो भी रिमाइंडर आपने लिखे थे उनको आप जो है वो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपने रिमाइंडर जो है वो ऊपर से नीचे को लिखना स्टार्ट किए थे, लेकिन जब आपने डिवाइड कर लिया, आपकी जो है वो डिवीजन जो है वो खत्म हो गई है, तो अब आपने उसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आप जो है वो उन रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। A decimal number system can be converted to binary number system as follow। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये तरीकाकार फॉलो करेंगे। स्टेप 1 है इसके अंदर, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। कहता है कि आपके पास जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है, तो इसलिए आप जो है वो डेसिमल नंबर जो भी आपने दिया गया होगा उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको जो है वो 2 पे डिवाइड कर दोगे। उसके बाद टेक द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, फिर आपके पास जो है वो क्वोशंट भी बचेगा और रिमाइंडर भी बचेगा। रिमाइंडर जो है वो आप साइड पे लिखते रहोगे जो बाकी बचता है, और क्वोशंट जो होता है वो हासिल तकसीम होता है उसको जो है वो लिखते रहोगे और बार बार जो है वो तकसीम करते रहोगे। स्टेप 3, कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय 2। कहता है कि क्वोशंट को आपने 2 के साथ डिवाइड करना जो है वो जारी रखना है। कब तक? अंटिल द क्वोशंट इज 0, जब तक क्वोशंट जो है वो 0 नहीं हो जाता। तो जितने भी आपके पास रिमाइंडर बचेंगे उनको आपने रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख देना है, तो आपके पास जो है वो बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो समझते हैं, जिससे जो है वो आपको जो है वो मजीद समझ आ जाएगी कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 है आपके पास, कन्वर्ट 88 टू बाइनरी। 88 की बेस उसने 10 लिखी है, तो इसका मतलब है कि जो 88 है ये आपके पास डेसिमल नंबर है और इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 2 की बेस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब आपके पास 88 डेसिमल है तो आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी की बेस आपके पास 2 होती है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया होगा उसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो उसकी बेस जो है वो आपके पास 16 होती है, तो आप उसको 16 पे डिवाइड करेंगे। अब बाइनरी में करना है तो इसकी बेस 2 है, तो आप जो है वो इसको 2 के ऊपर डिवाइड, तो आप जो है वो आपने तो जब जो है वो आप 88 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 4 बार 8 और 2 4 बार 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या बचा है? 0, तो रिमाइंडर आपने इधर साइड पे 0 लिख दिया। फिर जो है वो आपके पास 44 है तो इसको 2 पे डिवाइड किया, तो 2 2 बार 4 और 2 2 आर 4, तो रिमाइंडर क्या बचा? फिर 0 बचा, तो आपने इधर 0 लिख दिया। फिर 22 को आपने 2 पे डिवाइड किया, तो 2 1 आर 2 और 2 1 आर 2, तो रिमाइंडर आपके पास फिर क्या बचा? 0, वो आपने 0 इधर लिख दिया। फिर उसके बाद आपने 11 को जो है वो 2 पे डिवाइड किया, तो 2 5 आर 10 हो गए, तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचना है? 5 बचना, तो 5 आपने इधर लिख दिया। अब जो है वो आपने 5 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 2 आर 4 हो गया, तो आपने 2 यहाँ पे लिख दिया
और जो है वो रिमाइंडर क्या बचा 1 आपने इधर साइड पे लिख दिया। फिर आपने 2 को 2 पे डिवाइड करना है तो 2 1s are 2, तो रिमाइंडर में क्या बचा 0, तो आपने यहाँ पे जो है वो 0 लिख दिया। तो अब जो है वो आपने 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो आप जो है वो 1 को ऐसे का ऐसे इधर लिख लोगे और इधर जो है वो 0 वैसे ही आपने लिख दिया। तो अब जो है वो आपने इसका आंसर लिखना है, तो आप यहाँ से इस 1 से लिखना जो है वो स्टार्ट करोगे और जो है वो ऊपर को इसी तरह जो है वो जाते जाओगे। तो पहले आप लिखोगे 1 0 1 1 और 0 0 लिख दोगे। अब ये वाला जो है वो आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की आपके पास बेस जो है वो 2 होती है, तो अब जो है वो आप इसके साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो 2 लिख दोगे। तो इसका आंसर आपने लिख दिया 88 बेस 10 इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 0 और बेस जो है वो आपने 2 जो है वो इसकी लिख दी। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है, कन्वर्ट 156 टू बाइनरी। 156 की बेस उसने 10 दी है, मतलब कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो बाइनरी की बेस होगी उस पे आप इसको डिवाइड करेंगे। तो बाइनरी की बेस आपके पास 2 होती है, तो आप 156 को जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 156 और इसको 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट किया, 7 2s are 14 और जो है वो 1 इधर से कैरी करके इधर लेके गया तो 16 बन गया। तो 2 8s are 19, सॉरी 2 8s are जो है वो आपके पास 16 हो गया। तो रिमाइंडर में क्या बचा 0, आपने जो है वो 0 इधर लिख दिया। इसी तरह से फिर आपने 78 को 2 पे डिवाइड किया, तो 2 3s are 6 हो गए और जो है वो 1 बचा, तो 1 आपने इधर ले गए 18 बन गया। तो 2 9s are 18 हो गया और जो है वो आपके पास रिमाइंडर में 0 बचा, तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद आपने 39 को जो है वो 2 पे डिवाइड किया, तो 2 1s are 2 और जो है वो 1 आपके पास कैरी बचा, तो इधर 19 बन गए। तो 2 9s are 18, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 19 थे, इधर 18 बना, तो रिमाइंडर में 1 बच गया, तो आपने 1 जो है वो इधर लिख दिया। उसके बाद आपके पास 19 है, इसको 2 पे डिवाइड किया आपने, तो 2 9s are 18, तो आपके पास दोबारा रिमाइंडर में 1 बच गया। उसके बाद आपके पास 9 है, तो 9 को आपने 2 पे डिवाइड किया, 2 4s are 8, तो आपके पास जो है वो 1 रिमाइंडर में बच गया। फिर आपके पास 4 है, 4 को आपने 2 पे डिवाइड किया, तो 2 2s are 4, तो रिमाइंडर में 0 बचा, तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर आपने 2 को 2 पे डिवाइड किया, तो 2 1s are 2, तो रिमाइंडर में आपके पास 0 बचा, तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब मजीद डिवाइड जो है वो नहीं हो सकता, तो आप जो है वो ये वाला 1 उठा के इधर ले आए, इधर 0 जो है वो वैसे लगा दिया। तो अब जो है वो आपने इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि यहाँ से 1 से लिखना जो है वो स्टार्ट करोगे और इसी तरह जो है वो आप इसको ऊपर को लिखते जाओगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास 1 0 0 1 1 1 और फिर जो है वो 0 0, तो इसकी बेस आपके पास क्या बन जाएगी 2 जो है वो बेस बन जाएगी। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे 156 इसकी बेस 10 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 और बेस जो है वो इसकी 2 जो है वो आपने लिख दी। तो ये जो है वो आपकी दूसरी एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है, कन्वर्ट 27 टू बाइनरी। तो आपने जो है वो 27 को जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगेन जो है वो बाइनरी नंबर की बेस आपके पास 2 होगी, तो 27 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो 27 को 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो 2 1s are 2 आ गया और 2 3s are 6 आ गया, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। फिर 13 को आपने 2 पे डिवाइड किया, तो 6 2s are जो है वो 12 हो गया आपके पास, तो जो है वो रिमाइंडर में क्या बच गया 1 आ गया। फिर 6 को 2 पे डिवाइड किया, तो 2 3s are 6 हो गया, तो आपके पास रिमाइंडर में 0 बच गया। फिर 3 को 2 पे डिवाइड किया, तो 2 1s are 2 आ गया, तो रिमाइंडर में 1 बच गया। अब 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 1 आपने इधर वैसे का वैसे लिख दिया और इधर 0 लिख दिया। तो अब जो है वो आपने इसका आंसर लिखना है, तो आप लिख दोगे, यहां से लिखना जो है वो आप स्टार्ट करोगे, नीचे से रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, 1 1 0 1 1 जो है वो आपने लिख दिया।
तो इसको जो है वो जब आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे 27 बेस 10 इज इक्वल टू 11011 बेस जो है वो 2। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, कन्वर्ट 55 बेस 10 टू बाइनरी। 55 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 55 को आप जो है वो 2 पे डिवाइड करोगे। जब 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 2 2s are 4 और 2 7s are 14, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। फिर 27 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 2 1s are 2 और 2 3s are 6 हो गया, तो आपके पास रिमाइंडर में फिर 1 बच गया। उसके बाद आपने 13 को 6 पे डिवाइड किया तो 2 जो है वो 6s are 12 हो गया, तो आपके पास रिमाइंडर में 1 आ गया। उसके बाद आपने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 3s are 6 हो गया, तो आपके पास जो है वो रिमाइंडर में 0 बच गया। फिर उसके बाद आपने 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 1s are 2 आ गया, तो रिमाइंडर में आपके पास 1 बच गया। अब 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो आपने 1 को इधर लिख दिया वैसे और यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसका आंसर जो है वो आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसका क्या आंसर लिख देंगे आप, 1 1 0 1 1 1, 3 बार जो है वो 1 आ जाएगा और इसकी बेस जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी। तो इसको जब आपने प्रॉपर आंसर लिखना है तो आप लिखोगे 55 बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 1 1 1 और बेस जो है वो 2। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जो है वो आज हमने डेसिमल से बाइनरी नंबर के अंदर जो है वो डिजिट्स को कन्वर्ट करना जो है वो सीखा है। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।